आज यहाँ मंच पर विराजमान समस्त अतिथियों, हमारे समक्ष विराजमान इस विश्वविद्यालय के माननीय प्राध्यापक, 3 दिन पहले मेरे पास धर्मेंद्र पाल जी का फोन आया कि आपको एक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, उसको आप और उन्होंने जो विशेष रूप से कहा, उन्हें कहा कि डॉक्टर संजीव सराफ ने आपका नाम सजेस्ट किया। धर्मेंद्र जी ने एक बात बोल रहे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब आप आएंगे अनेक अध्यापकों से मुलाकात होगी, अनेक छात्र छात्रों से आपका परिचय होगा। बस इसी बात को ध्यान में रख करके तो यहाँ आज चला। मुझे खुशी है इस मालवीय जी की बलिया में हमारे कितने अधिक अध्यापक हैं, कितने अधिक कार्यकर्ता हैं, मुझे जिसका ज्ञान भी नहीं आज निकल देख सकते, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो गई कि मेरा परिवार छोटा नहीं है, मेरा परिवार बहुत बड़ा और इस परिवार में अधिकारी भी है, अध्यापक भी, छात्र हैं, छात्राएं हैं और विभिन्न संकायों में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तो हमारे छात्र अध्यापक हैं। इसी का एक किस्सा IIT, उसमें भी हमारे अध्यापक छात्र। यहाँ ही नहीं, इस कैंपस की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके बाहर जब आप निकलेंगे कामाख्या की ओर, तो वहाँ एक रणवीर संस्कृत विद्यालय, वहाँ भी हमारे छात्र हैं, वहाँ भी हमारे अध्यापक हैं। आपने नाम सुना होगा प्रोफेसर देवा प्रसाद जी को, वो यहाँ पर प्रोफेसर भी थे, डीन भी थे और इसके अतिरिक्त प्रोफेसर दरवाई लाल जी गोटिया, प्रोफेसर उदय चंद जी जैन, प्रोफेसर गोकुल चंद जी जैन और इन सब से पहले प्रोफेसर महेंद्र कुमार जैन न्यायाचार्य, जो कि अपने खुले डिस्ट्रिक्ट के। हम लोग भले ही कुछ लोगों ने, एकाध वक्ता ने कहा कि हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा है, लेकिन पिछड़ा था, आज स्थिति कुछ बदल गई और हमारे मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी बहुत कुछ उन्नति। बात केवल इतनी सी आ जाती है कि हमारे जो राजनेता थे, वो राजनेता हमने ध्यान नहीं दिया। यदि 2-4 बड़े बड़े बांध बन जाते, वहां का जो कृषि क्षेत्र है वो काफी आगे तक बढ़ जाता। क्या नहीं है हमारे मध्य प्रदेश में? आप देखें, पर्वतों की कमी नहीं है, वनों की कमी नहीं है, नदियों की कमी नहीं है। यहाँ पर चर्चा चल रही थी, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में, चंबल मध्य प्रदेश में, बेतवा, यारमा, सोनार, ये सारी नदी मध्य प्रदेश में। यदि इनके पानी का संचय करके और किसी योग्य उस पानी को बनाया जाता, तो निश्चित रूप से आज जो मध्य प्रदेश की स्थिति है उससे कई गुना अच्छी। दिमाग की लकड़ी के संदर्भ में, सागौन की लकड़ी यदि कहीं से आती है, हमारे मध्य प्रदेश से आती है। हमारे यहाँ धार्मिक क्षेत्रों की कमी नहीं है। शिप्रा नदी के तट पर महाकाल की नदी उज्जैन, जुगल किशोर जी का मंदिर जो पन्ना में है, वो हमारे मध्य प्रदेश। और पन्ना को कहते भी विश्व प्रसिद्ध है, अपने रत्नों की खान के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
क्या नहीं है वहाँ? सब कुछ तो है। आज तत्वों के पीछे लोग पीछे घूम रहे हैं और वहाँ पर पुरातनों की खान है। हमारे यहाँ ओरछा में राजा रामचंद्र जी का मंदिर है। रामचंद्र के मंदिर तो बहुत होंगे, भगवान रामचंद्र के मंदिर बहुत होंगे, लेकिन राजा रामचंद्र जी का मंदिर जो राजा के नाम से कहा जाता है बुंदेलखंड में, वो अभी ओरछा नहीं। डॉक्टर विवेकानंद यहाँ बैठोगे, मुझे और डॉक्टर विवेकानंद जी को एक बुंदेलखंड परिषद, उस बुंदेलखंड परिषद में वहाँ के जो महाराजा हैं उन्होंने आमंत्रित किया था। हम लोग गए थे और तो बाकायदा सत्रांत का अच्छी बना और वक्ता भी बना। मेरी दिक्कत थी, मैं इधर करीब 50-55 वर्षों से बाहर ही रहा मध्य प्रदेश से। अब हमारी समस्या ये थी तो बुंदेलखंड परिषद, जितने लोग वहां पर आए थे, वक्ता थे और श्रोता थे, कलाकार, वो सब बुंदेली। और वहां का एक नियम है कि आप यदि उस सम्मेलन में जाएंगे तो आपको बुंदेली भाषा में बोलना पड़ेगा। मैं बड़ा परेशान जब मैं 17 टैक्स बनाया गया कि बुंदेली में बोलूंगा कैसे, क्योंकि 55 साल पहले छूट गई, उसको आज कैसे याद करूंगा? बचपन में बोलता। लेकिन जब वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के कवि थे, जो लेखक थे, जो वहाँ व्याख्यानदाता थे, जब वो वहाँ आए और उन्होंने जैसे ही बुंदेली में बोलना शुरू किया और मेरी जो स्मृतियां हैं पुनः जाग गई और मैंने भी धारा प्रवाह बुंदेलखंड की भाषा में बोलना शुरू कर दिया। एक बात बता, जिस बुंदेलखंड की बात आप कर रहे हैं, इस विषय की बात करी गई, क्यों पिछा गया? जब वहां पर देश के राष्ट्रपति बीबी गिरी बराह बैठक थी, उनके सुपुत्र थे शंकर जी, और जब उनको कहा गया कि इनको सांसद चुनना है तो इंदिरा जी ने बीबी गिरी के सुपुत्र शंकर गिरी को वहां सागर क्षेत्र से खड़ा किया और शंकर गिरी उस क्षेत्र में एक बार भी नहीं आए। और वो कैसे थे? इंदिरा जी ने एक दिन में 19 सभाएं की और केवल एक ही बात कही थी उन्होंने, जात पर न बात पर, इंदिरा जी की बात पर, मोहन अली की हाथ पर। और सचमुच में आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले के बुंदेलखंड को आप देखते तो वहां यही हुआ। लोग बिना पढ़े लिखे थे या कम पढ़े लिखे थे और उनको किस प्रकार से प्रभावित करके और एक ऐसे व्यक्ति को वहां चुन लिया गया जिसका कि उस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं था और उस क्षेत्र में कभी आए नहीं। मैं कह रहा था अपने बुंदेलखंड की बात। आज बुंदेलखंड में न प्रतिभा की कमी है, न धन संपत्ति की कमी है और न उत्साह की कमी है, सब कुछ है। आज जब मैं अपने क्षेत्र के इतने लोगों को देखता हूं तो सीना गर्व से फूल जाता है। इतने सारे लोग हम तो ये आयकों को एक सलाह देना चाहते हैं कि जितने यहाँ पर अध्यापक हैं या अन्य किसी सेवा में रहते हैं,